चर्चा मित्रों पर चल रही है। सबसे पहला मित्र हमारा शरीर है, दूसरा मित्र हमारा परिवार है और तीसरा मित्र हमारा धर्म है। शरीर के साथ 24 घंटे रहते हैं, परिवार के साथ थोड़ा जाना आना दूर होना हो जाता है, लेकिन धर्म कभी कभी करते हैं। इन तीनों में यदि सबसे ज़्यादा साथ निभाने वाला कोई है तो वो कौन सा मित्र है? कौन सा मित्र है? धर्म है। क्या बात है, आपको मालूम है? बहुत अच्छी बात है। अब मालूम है तो फिर करते भी होगे। अच्छा, कोशिश करते हैं। इधर से आवाज़ आई है, धर्म करने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ से प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो घर जाने की कोशिश करोगे या जाओगे? अरे बोलिए ना, जाएंगे। अभी यहाँ से प्रोग्राम ख़त्म होगा, फिर यहाँ से भोजनशाला में जाओगे या कोशिश करोगे? जाएंगे। अच्छा, फिर वहाँ जाकर के भोजन करने की कोशिश करोगे या? अरे बोलिए ना, करेंगे। मतलब उसमें कोशिश नहीं करनी पड़ती है, और धर्म करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, जबकि धर्म करना हमारा स्वभाव है और बाकी जितनी क्रियाएं हम दिन भर करते हैं वो हमारा विभाव है। स्वभाव जानते हो? स्वभाव किसे कहते हैं? स्वभाव की परिभाषा, तभी तो स्वभाव को समझोगे ना। क्या परिभाषा बनाएंगे स्वभाव की? नेचर, प्रकृति। प्रकृति जानते ना? प्रकृति को किसी ने बनाया नहीं है, पेड़ किसी ने बनाए नहीं है, हवा किसी ने बनाई नहीं है, धरती किसी ने बनाई नहीं है, अग्नि किसी ने बनाई नहीं है। नेचर प्रकृति से है, हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी। ये नेचर। ऐसे ही और स्वभाव देखें, स्वभाव शब्द की मीनिंग देखें तो स्व यानी मैं, स्व यानी मैं, और भाव, स्वभाव जो मेरा भाव है, दूसरे का नहीं है, जिसमें मिक्स नहीं है कुछ भी, केवल मैं अकेला हूँ, वो है स्वभाव। उसे क्या कहेंगे? स्वभाव। अग्नि है, अग्नि का क्या स्वभाव है? गरम। अग्नि का स्वभाव है गरम, उष्णता, ताप, ये अग्नि का स्वभाव है। जल का क्या स्वभाव है? ठंडा, लेकिन गर्म भी हो जाता है। यदि अग्नि पर चढ़ाओ तो गर्म होता है और नहीं चढ़ाओ तो ठंडा रहता है। जितनी देर अग्नि पर रहेगा उतनी देर गर्म रहेगा। जैसे अग्नि से अलग किया, डाउन होना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर में अपने स्वभाव में वापस आ जाएगा। ऐसे ही हमारी आत्मा का क्या स्वभाव है? ठंडा रहना या गर्म होना? अरे बोलिए ना, ठंडा रहना। क्रोध हमारा स्वभाव है क्या? क्रोध हमारा स्वभाव है क्या? इशारा हो रहा है, एक श्रीमती जी पत्नी जी की तरफ, पति जी की तरफ इशारा कर रही, हाँ इनका स्वभाव क्रोध करने का है। लड़ना मत। यदि क्रोध करना हमारा स्वभाव है तो उसमें सुख मिलना चाहिए। स्वभाव में सुख है क्या? स्वभाव में सुख है और विभाव में दुख है। यदि क्रोध करने में सुख मिल रहा है, मिला क्या किसी को आज तक? अरे बोलिए ना,
नहीं मिला। क्रोध करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको पता है? हैं? पहले तो विचार बनाना पड़ता, भाई लड़ना है सामने वाले से तो अपने दिमाग में बुरे बुरे विचार पैदा करने पड़ते हैं। उसको ऐसा कह दूंगा, इसको ऐसा कह दूंगा, उसको ऐसा कहना है, ऐसे सुनाऊंगा, उसको ऐसा करना है। पहले तो अपना दिमाग खराब करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अपना दिमाग खराब करना पड़ता है। फिर उसके बाद यदि वो ना मिले, अब तुम गुस्सा करने गए, पता चला वो बाहर चला गया। अब वो जितने विचार हैं फोन पे तुम करना नहीं चाहते, सुनाना तुम साक्षात चाहते हो, तो अब उन विचारों का और लंबा समय हो गया। अब वो तुम्हें रात तक नहीं मिला। अब रात को तुम सो गए, तो सोए तो दिमाग कहाँ घूम रहा है? उसको ऐसा कहना है, उसको ऐसा कहना है। जब तक कह नहीं लोगे, जब तक उल्टी नहीं कर लोगे, विभाव में उल्टी होती है, स्वभाव में उल्टी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्रोध हम विभाव है और शांत रहना हमारा स्वभाव है। यदि क्रोध में सुख मिलता तो समझना ये हमारा स्वभाव है, लेकिन आज तक क्रोध में किसी को भी सुख नहीं मिला। जो कर रहा है उसे भी नहीं मिला, और जिस पे किया जा रहा है उसे भी नहीं मिला। लेकिन शांत रहने में जो शांत रह रहा है उसे भी सुख मिल रहा है, और उसके साथ जो रह रहा है, अरे बोलिए ना, भगवान शांत है कि नहीं? भगवान की मुद्रा कौन सी मुद्रा है? क्रोध की मुद्रा है या शांत मुद्रा है? शांत मुद्रा है। तो भगवान को सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। भक्त क्यों आते हैं मंदिर में? भगवान जो आपने पाया है वो मुझे मिल जाए, आपने शांति पाई है वो मुझे मिल जाए। अच्छा, बचपन से आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बचपन से लेके अभी तक इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? शांतिलाल जी बताएंगे। इनकी माता जी ने या इनके पिताजी ने या इनकी बुआ जी ने तो इनका नाम ही शांतिलाल रख दिया। जो तुम्हारा स्वभाव है वो शांति में रहना है, इसलिए इनकी आत्मा का स्वभाव भी शांति है और इनका नाम भी शांति है। दोनों चीज शांत कर दी। और जब माँ की ममता उमड़ती है तो बड़ा मन में सुख मिलता है, शांति मिलती है, तो इनकी श्रीमती का नाम ममता रख दिया। बहुत अम्मा जी स्वयं कह रही हैं बहुत ठंडे स्वभाव की है ना? तो कहीं ना कहीं ठंडे रहने में ही सुख और शांति है। और बचपन से अभी तक जितनी मेहनत कर रहे हैं, यानी कि आदमी जो भी काम करता है उसका एम क्या होता है? शांति। क्या होता है एम? उसका लक्ष्य क्या है? शांति। आप इतना काम करते, इतनी सुबह से शाम तक भोजन बनाते, घर में झाड़ू लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, जॉब करते हैं, किसके लिए? शांति के लिए। मिली? अरे बोलिए ना, मिली क्या? भाई मुझे तो नहीं मिली थी, इसलिए मैं तो छोड़ आई। आपको घर में शांति मिली हो तो शायद आप घर में रह रहे हो, हैं? घर में इंद्रियों के सुख तो हैं मगर आत्मा की शांति नहीं है। आत्मा की शांति तो इंद्रियों के सुखों को छोड़ने में मिलेगी। एक होता है किसी की शादी में गए, खूब सज धज के गए और बढ़िया वहाँ पर 5 इंद्रियों के पूरे भोगों का सामान वहाँ पर मिला। जिसकी यहाँ शादी में 5 इंद्रियों के भोगों की सामग्री पूरी होती है, लोग कहते वाह क्या शादी है। कहते नहीं कहते? अब जैसे ही आप घुसे शादी में, पंडाल में घुसे, एसी चल रहा है, शरीर को सुख मिल गया, पंडाल सुंदर बना है, आंखों को सुख मिल गया, डीजे बज रहा है, कानों को सुख मिल गया, और जैसे ही आप घुसते हैं तो आपके ऊपर कुछ छिड़का जाता है,
नाक को सुख मिल गया और बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया गया तो मुंह को सुख मिल गया। फिर आप कहते वाह क्या शादी है। जो जितना ज़्यादा बढ़िया इंद्रियों को सुख की सामग्री इकट्ठी कर दे, आप उस शादी को सबसे ज़्यादा बढ़िया मानते हैं। वहाँ इंद्रियों के सुख तो हैं मगर शांति नहीं है। शांति कहाँ है? यदि आपने ढूंढी हो, आपके अंदर ढूंढने की भावना हो, आपने शांति शब्द को अनुभव से पहचाना हो, जो ध्यान करता है, जो स्वाध्याय करता है, वो शांति बाहर नहीं, वो भगवान में शांति ढूंढता है, दिखती उसे भगवान में। सुख कब तक है? जब तक थोड़ा बहुत तुमने भोजन नहीं किया है तब तक खाने का सुख है। और यदि मान लो जब तक आप पंडाल में हैं तब तक आपको थोड़ा बहुत वहां का सुख मिल रहा, पंडाल से बाहर निकले सुख खत्म। कब तक था सुख? जब तक पंडाल में थे। पंडाल से बाहर आए खत्म। लेकिन शांति ऐसी चीज नहीं है। शांति ऐसी चीज है कि चाहे पंडाल में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे कहीं चले जाओ, शांति है तो सब जगह शांति मिलेगी। अब भगवान है, यहां भी शांति से बैठे हैं और मोक्ष चले गए तो वहां भी शांति से बैठे हैं। लेकिन मनुष्य है, इसकी खोपड़ी में तो दिन भर उठा पटक चलती रहती है। शांति से बैठना तो ऐसे आता ही नहीं है। जब तक 2-4 दिन में उपद्रव ना कर ले तब तक लगता आज तो कुछ किया ही नहीं है। शांति से बैठने में उसका दिल ही नहीं लगता है, क्योंकि उसने शांति का सुख अभी महसूस नहीं किया है। जिस दिन शांति का सुख महसूस हो जाएगा उस दिन आत्मा का सुख महसूस हो जाएगा। जब तक इंद्रियों में सुख मिल रहा है और मान रहे हैं, एक होता है मिल रहा है और एक होता है मान रहे हैं। इंद्रियों का सुख कब तक है? कान का सुख कब तक है? जब तक कान ठीक ठाक है, सुनाई पड़ना बंद हो जाए खत्म। कान में कोई बीमारी हो जाए खत्म। आंख का सुख कब तक है? जब तक आंख की मशीन ठीक ठाक है। खाने का सुख कब तक है? जब तक शरीर में बीमारियां नहीं हुई। अरे बोलिए ना, खाने का सुख कब तक है? जब तक बीमारियां नहीं हुई। बीमारी होती वही अपनी सूखी रोटी और फुलके दाल पे आ जाओ, मूंग की दाल। डॉक्टर ने मना कर दिया कुछ नहीं खाना, तुम्हें जीना है, स्वस्थ रहना, थोड़ी बहुत जिंदगी और जीनी है। तो मुंह का सुख कब तक है? जब तक शरीर स्वस्थ है। लेकिन होता क्या है, जब तक शरीर स्वस्थ रहता है तब तक खाने को नहीं होता है, और जब खाने को मिलता है, जब चने थे तब दांत नहीं, और जब दांत हैं तब चने नहीं हैं। तो ये शरीर का सुख कब तक है? जब तक ये मशीन ठीक ठाक है। लेकिन आत्मा का सुख कब तक है? हमेशा, परमानेंट, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। और इंद्रियों के सुख थोड़ी देर के लिए होता है फिर खत्म हो जाता है। लेकिन यदि आप ध्यान में बैठ जाओ, ना तो आपको खाने की ज़रूरत है, ना आपको देखने की ज़रूरत है, ना आपको सुनने की ज़रूरत है, ना आपको पंडाल की ज़रूरत है, ना आपको एसी कूलर की ज़रूरत है। जहाँ आपने हाथ पे हाथ रखा, जहाँ पैर पे पैर रखा और जहाँ आँख बंद करी और ध्यान में अंदर जाना शुरू किया, शांति आनी शुरू हो गई। मतलब कुछ लोग बड़े दुखी रहते हैं, हम गरीब हैं ना, हमारे यहाँ तो बिल्कुल सुख नहीं है, हम लोग तो सुखी है ही नहीं है। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि सुख ऐसी चीज है, आत्मा का सुख ऐसी चीज है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको बराबर हो सकता है। इसमें धन की कहीं जरूरत है ही नहीं है। जिसने धन में सुख माना है उसे लगता है कि सुख है, लेकिन जिसने ध्यान में सुख माना है उसे फिर बाहर के सुख लगते हैं, हाँ ठीक है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। जिसने धन में सुख माना है, यदि नहीं होगा तो दुखी रहेगा, रोएगा, टेंशन करेगा, परेशान होगा। लेकिन जिसने ध्यान में और आत्मा में सुख माना है वो कहेगा भाई ठीक है, चला गया सो चला गया, मिल गया सो मिल गया,
जितना भाग्य का था वो मेरे भाग्य का मुझे मिल गया, और जो मेरे भाग्य का नहीं था वो भाग गया। तो शांति और सुख दोनों अलग अलग हैं, इंद्रिय सुख और आत्मा का सुख। इंद्रिय सुख को सुख कहते हैं और आत्मा के सुख को शांति कहते हैं। आत्मा के सुख को शांति कहते हैं, और वो प्राप्त होता है स्वयं से जुड़ने से। किससे जुड़ने से? बाहर का सुख कब प्राप्त होता है? जब बाहर की वस्तुओं से जुड़ते हैं। और आत्मा का सुख कब प्राप्त होता है? जब ध्यान में अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट ही तो होना है, ये दिमाग है, ये मन है। बाहर कनेक्ट हुए तो बाहर चले गए, अंदर कनेक्ट हुए तो अंदर चले गए। बस ये तार नजर नहीं आता है तो बड़ा मजबूत। और आज तक बचपन से लेके अभी तक, जब जन्म लिया था तो माँ ने ये नहीं सिखाया था बेटा तू आत्मा है, हम तेरे कोई नहीं है, तू अलग है हम अलग हैं, शरीर अलग है और तू अलग है। माँ ने ये सिखाया था क्या? नहीं सिखाया ना। किससे परिचय करवाया था? मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरे पापा हैं, ये तेरे मामा हैं, ये तेरी मौसी है, ये तेरी बुआ है, ये तेरी चाची है। सबसे परिचय बाहर बाहर से करवाया। जब वही बच्चा बड़ा हुआ फिर वो धर्म में थोड़ा बहुत जुड़ा तो उसका मन ही नहीं करता था। ये सुन भी ले कि आत्मा अलग शरीर अलग है तो मानने का मन नहीं करता कि दोनों अलग हैं, क्योंकि बचपन से जो संस्कार दिए गए हैं, बचपन से जो बीज डाला गया है वो केवल बाहर वालों से जुड़ने का डाला गया है, अंदर से जुड़ने का बीज नहीं डाला गया है। अब पिछले जन्म के साधु संत होते तो शायद संस्कार वापस आते, लेकिन पिछले जन्म के साधु संत भी नहीं है। पिछले जन्म में भी यही किया था, बाहर से जुड़े थे, इसलिए आत्मा की याद आती नहीं है। लेकिन जो पिछले जन्म का साधु संत होता है और वो इस जन्म में जन्म भी ले ले, माता पिता के साथ भी रह ले, तो भी वो ढूंढता है कुछ चीज कि ये सब मेरा नहीं है, मैं किसी और चीज के लिए हूँ, मेरा उद्देश्य कुछ और है। आचार्य विद्यासागर जी की कहानियां आपने सुनी हो तो बताते हैं कि जब वो छोटे थे, बालक थे, 8, 9, 10 वर्ष के थे, तो बावड़ी के वहाँ चले जाते थे। पहले की बावड़ी बहुत बड़ी बड़ी होती थी, अंदर सीढ़ियाँ होती थी, बैठने की जगह बनी होती थी। वो वहाँ बावड़ी में जाके बैठ जाते थे और ध्यान करते थे बैठ के। क्या करते थे? उनको भी सिखाया होगा, ये तेरी माँ है, ये तेरे पिता हैं, ये है, उनको भी सिखाया होगा। उसके बाद भी वो ध्यान करते थे। क्यों? क्योंकि पिछले के जन्म के संस्कार साथ लेकर आए थे। इसी तरह से बच्चों में एक संस्कार देने वाली माँ ऐसी हुई है कि जिसने अपने कोख से जन्म देकर 6 बच्चों को ऐसे संस्कार दिए कि 8 वर्ष में वो मुनि बन गया। एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका, बहुत सुंदर थी वो राजकुमारी। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसकी चर्चा चारों तरफ थी और हर राजा चाहता था कि मेरी शादी उससे हो। अब जब सभी जगह से समाचार आए, लेकिन एक राजा ने ऐसे समाचार भेजे, अपनी पुत्री की शादी मुझसे करो वरना तुम्हारे राज्य पर चढ़ाई कर दूंगा। और पुत्री का मन है कि वो दीक्षा ले, वो शादी करना नहीं चाहती। शरीर इतना सुंदर लेकिन मन उससे ज़्यादा सुंदर। मुझे शादी करनी नहीं है, इस शरीर से मुझे साधना करनी है, मुझे आत्मा की आराधना करनी है, इस शरीर में रहकर शरीर को छोड़ना है। अब पिता वो चिट्ठी लेकर के बेटी के पास गया, बेटी यदि तू शादी नहीं करेगी तो वो राजा राज्य छीन लेगा, हम पर चढ़ाई कर देगा, बहुत बलवान राजा है, हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम उससे युद्ध कर सकें। अब बेटी ने विचार किया क्या करूं, एक तरफ पिता हैं जिसने मुझे जन्म दिया है और एक तरफ मेरी साधना है। उसने एक रास्ता निकाला, बोले उस राजा से कहो कि जो संतान होगी उस पर अधिकार मेरा होगा। राजा ने शहर से स्वीकार कर लिया, ठीक है
मुझे क्या करना, तू जान, जैसे भी पालना हो, बड़ा करना हो, जैसे तुझे करना हो करना, मुझे तो तुझसे मतलब है। शादी हो गई, पहली संतान गर्भ में आई, खूब स्वाध्याय पहले से करती करती थी, और ज़्यादा करने लगी, खूब पूजा, वैराग्य भावना, विराग भावना, मेरी भावना, सारी भावना, 16 कारण भावना, सब कुछ करने लगी। अब उसके बाद में जो संतान ने जन्म लिया, धीरे धीरे बड़ी हुई, 8 वर्ष का बेटा हुआ, चला गया। कहाँ चला गया? वैराग्य ले लिया, दीक्षा ले ली, मुनि बन गया। 1, 2, 3, 4, 5, पहले तो राजा चुप रहा, क्योंकि वचनबद्ध था। उसने वचन दिया था कि तुम जो कुछ बनाना चाहो बच्चों को तुम बना लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये मुनि बना देगी। उसने मन में विचार किया, यदि मैंने संसार ग्रहण किया है तो संसार में जो आने वाली संतान को जन्म दूंगी उसे मैं मोक्ष मार्ग पर लगाऊंगी, उसे मैं मोक्ष भेजूंगी। ऐसी नारी थी वो। और यदि यहाँ कोई बनने के लिए जा रहा हो तो घर वाले रो रो के उसे घर में वापस ले आते हैं, क्योंकि जिसकी कीमत वो खुद नहीं जानते हैं तो बेटे को कैसे करने देंगे। जिस जंजाल में हम फंसे हैं, तू कहाँ जा रहा है, तू भी वापस आ, तू भी यहीं रह। मोह नहीं जाने देता है। अब राजा ने कहा रानी से कि यदि इसी तरह से बच्चे दीक्षा लेते रहे तो हम दीक्षा कब लेंगे। जिसके घर की संतान दीक्षा लेती है उनके माता पिता के हृदय परिवर्तित होते हैं। और जिसके 6-7 पुत्रों ने दीक्षा ले ली हो, अब उनकी भी भावना क्या होने लगी, हमें भी दीक्षा लेनी है। तो रानी ने कहा ठीक है। अब अगली संतान गर्भ में आई। पुण्यवान जीव जो होता है, जो चाहता है वो होता है। पुण्यवान जीव जो चाहता है वो होता है। अब अगली संतान गर्भ में आई तो रानी ने युद्ध कला सीखनी शुरू कर दी और उस तरह राजनीति की बातें करने लगी। और गर्भ में ही उसको संस्कारित इतना कर दिया कि वो बेटा जब पैदा हुआ तो 8 वर्ष में इतना योग्य हो गया कि वो राजा बन गया। आपने मुनि बनने पे ताली नहीं बजाई। 6-6, 7-7 मुनि बना दिए उसने, लेकिन तुमने ताली नहीं बजाई। और एक राजा बजाते ही तुमने तालियां बजा दी। बताओ आपकी रुचि क्या है। इतने फंसे हो संसार में कि मुनि अवस्था की कीमत ही नहीं समझते हो। टूटने में भ्रांति का, चेहरे की कांति का और मिलने में शांति का बड़ा ही महत्व है। हवा के रुख का, शरीर में मुख का और जीवन में शांति वाले सुख का बड़ा ही महत्व है। सुबह के बाद शाम का और आज के प्रोग्राम का बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और जयपुर में जग्गा की बावड़ी का बड़ा ही महत्व है। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का और बावड़ी के पार्श्वनाथ का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आस आस सबके यहाँ आने का बड़ा ही महत्व है। बड़ा अच्छा लगा। और जैसा मुझे बताया, और ममता जी और शांतिलाल जी से तो बहुत पहले ही मुलाकात हो गई थी वीडियो कॉल पे। मैं जापान नहीं गई। जहाजपुर गए आप? मेरे से मिलके आए थे? ओहो, मैं कैसे भूल गई आपको। लेकिन जब यहाँ मैंने हर प्रोग्राम, जितने यहाँ बड़े प्रोग्राम हुए जयपुर में मेरे आने के बाद में, जितने भी मेरे सानिध्य में प्रोग्राम हुए हैं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जिसमें शांतिलाल जी, ममता जी का हिस्सा ना लिया गया। चाहे वो हमारा भट्टारक जी की नसिया का प्रोग्राम हो और चाहे सी स्कीम का मंदिर हो। और जयपुर वाले आपको इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, कोई कार्यक्रम हो पहले आपसे बात करते हैं। मैंने तो ये देखा, सबसे ज़्यादा आपको याद करते हैं यहाँ वाले।
बड़ा प्रेम आपके प्रति, बहुत अच्छे मतलब लोगों के भाव हैं। और एक और जापान वाले आपके परिवार वाले बैठे हुए हैं, विवेक जी अभी अभी जुड़े हैं, बैंकॉक वाले। अच्छा अच्छा, बैंकॉक वाले हैं। और भाई संजय जी जो यहाँ हर इतवार को आते, चाहे कहीं रहें, लेकिन जब भी इतवार पड़ता है तो उनकी 100% कोशिश होती है कि इतवार को जग्गा की बावड़ी ही आए। और मैं भी कल से यहाँ पर भगवान के सामने, कल दोपहर में भी बैठी, करीब 3-4 घंटे दोपहर में बैठी। आज सुबह में 5:30 बजे मंदिर आ गई थी। मंदिर आने के बाद, जबकि जाना मुझे वापस ज़रूरी था, लेकिन मैं फिर भी नहीं गई। और 5:30 बजे से 8 बजे तक भगवान के सामने बैठी। बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, और खूब भगवान की भक्ति करी। और जो मुझे एक वहाँ से संकेत मिला है, कहो तो बता दूं? अरे बोलिए ना। बता दो। नहीं रहने देती, जब समय आएगा तब बता दूंगी। नहीं, अभी बता दूं। मुझे जो संकेत मिला है कि भगवान को बाहर किसी विशाल मंदिर में विराजमान किया जाए। अब कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये संकेत अभी नहीं मिला है। केवल इतना ही मिला है कि अभी भगवान का जो अतिशय है, बहुत अतिशय है भगवान में। जो मैंने यहाँ देखा, इतनी देर में वहाँ बैठी, बहुत अतिशय है भगवान में। और यदि भगवान किसी बड़े स्थान में जाएंगे तो भगवान का अतिशय और बढ़ेगा और भक्तों को लाभ मिलेगा। अब वो कैसे होगा, अभी ये कुछ अभी मुझे पता नहीं है। अब हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता था मुझे यहाँ इतना अच्छा लगेगा। यहाँ के लिए मैंने 3 दिन दिए थे, मैंने 1 दिन कम कर दिया। लेकिन यहाँ आके लग रहा है मुझे कि मैंने जो दिन कम किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, रहना चाहिए था मुझे यहाँ पर। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में ईटा का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में साड़ी का, बाग में बाड़ी का और आने वालों में नलवाड़ी का। बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का और आने वालों में कुचामन सिटी का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर और जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का और आने वालों में सीकर का। बड़ा ही महत्व है। देने में दात का, गुरुओं के आशीर्वाद का, आने वालों में गाजियाबाद का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में बल्लभगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। रसोई में आटा का, फूल में काटा का, आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, देने में दांत का और आने वालों में होशंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का और आने वालों में बूंदी का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में विजयनगर का। बड़ा ही महत्व है। पक्षियों में शुतुरमुर्ग का, गणित में वर्ग का और आने वालों में दुर्ग का। बड़ा ही महत्व है। मनुष्यों की जरूरत का, प्रभु की मूरत का और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का और आने वालों में बेंगलोर का। बड़ा ही महत्व है। देने में दान का, पत्थर की खान का और आने वालों में जापान का। बड़ा ही महत्व है। शरीर में नाक का, चेहरे पर नाक का, पक्षियों में काक का और आने वालों में बैंकॉक का। बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का और दोपहर में होने वाले भगवान पारसनाथ विधान का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और विधान में बैठने का। बड़ा ही महत्व है। प्रसिद्ध जग्गा की बावड़ी, जो कि 550 वर्ष पूर्व जग्गा के व्यापारी द्वारा निर्मित एक सुप्रसिद्ध दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र है। भगवान श्री पार्षद के साथ साथ यहाँ निर्मित सुप्रसिद्ध क्षेत्रपाल जी एवं पद्मावती माता का चोला भी चढ़ाते हैं। और यहाँ शनिवार और रविवार को यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। कई भक्तगण तो पिछले 50-50, 60-60 सालों से लगातार आ रहे हैं।
माणक जी टोलिया जी पधार गए साहब, हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं साहब। प्रचार समिति, माता जी की प्रवार समिति। लेकिन आज के इस भव्य कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जी टोलिया व पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री वीरेंद्र जी गोदिका को याद किए बिना नहीं रह सकते। यहाँ के विकास में काफ़ी स्थानीय समस्याएं आई, कई व्यवधान आए, लेकिन आप दोनों के सफल नेतृत्व और टीम भावना से जो कार्य किया है उसका स्वरूप आज आप सबको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ वर्तमान कार्यकारिणी के समिति के अध्यक्ष श्री दीपचंद जी चौकड़ायत, जो कि पूर्व में मंत्री, उपाध्यक्ष आदि पदों को भी सुशोभित कर चुके हैं, एवं पद्मश्री संघीय संयोजक बावड़ी, आप दोनों ने भी और पूरी टीम को साथ लेके पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री के साथ साथ पूरी टीम ने काम किया और विगत 10 वर्षों के अंदर में बावड़ी में जीर्णोद्धार का महत्व कार्य किया। इस दौरान धर्मशाला का निर्माण, हॉल, ये जिस हॉल में अपन बैठे हैं उस हॉल का निर्माण, संत निवास, आहार केंद्र, ध्यान केंद्र, मंदिर के शिखर का निर्माण और 1998 से एक होम्योपैथिक निःशुल्क चिकित्सालय चल रहा है जो अभी भी संचालित है, आदि आदि कार्य पूर्ण हुए। इसी कड़ी में दूसरे हॉल का जीर्णोद्धार का कार्य करवाया गया, जिसके पूर्णाध्यक्ष श्री शांति जी ममता जी जापान वाले और डोम के नवनिर्माण शुभारंभ के पूर्णाध्यक्ष संजीव जी चंद्रिका जी सार्थक जी जैन, इनका मैं हृदय से कमेटी भगवान के दर्शन किए तब मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि जैसे मैं साक्षात पार्श्वनाथ भगवान, मुनि सूरतनाथ भगवान के दर्शन कर रही हूँ। यहाँ पर आज हम पूरा परिवार सब एकत्रित होकर विधान करेंगे। अभी आज जहाजपुर आके हमें बहुत अच्छा लगा। ये मंदिर निर्माण होने के बाद प्रथम बार हम आज आए हैं और ऐसा है आगे भी इसी तरह दर्शन हमारे होते रहेंगे। आज हम लोग सब पूरा फुल फैमिली आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक साथ शांति धारा भी कर लिया और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। यहाँ आने के बाद फिर ऐसा लगता है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आज जो कुछ भी है सब बाबा की कृपा ही है, उन्हीं की कृपा सब काम हो रहा है। जय बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। दृश्य है और भगवान के दर्शन का तो फिर कहना ही क्या है। जितनी बार भी आओ उतना उनमें अलग अलग माने उनके अलग अलग दर्शन और अलग अलग ये मिलते हैं, रूप देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि बार बार यहाँ आओ। यहाँ की व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि आप लोग एक बार आके देखोगे तो बार बार आने का मन यहाँ पे। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राजदूत। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।